तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, ठीक है? उसका रहस्य क्या है, उसके बारे में हम पूरा जानते हैं, है ना? हम नाग पंचमी तो मनाते हैं लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे कारण क्या है, रहस्य क्या है, ठीक है? तो चलिए मैं आपको आज बताऊँगा कि क्यों मनाया जाता है, उसका पूरा डिटेल आपको है ना परिचय है के साथ, है ना? तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको हेडिंग दिख रहा होगा, नाग पंचमी संपूर्ण विवरण, ठीक है? कथा और धार्मिक महत्व क्या है उसका, है ना? यानी कि हमारे धार्मिक जो ग्रंथ है उनमें क्या बताया गया और क्यों मनाई जाती है, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं परिचय। परिचय में लिखा गया है कि नाग पंचमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है जो नाग देवताओं की पूजा, प्रकृति के प्रति सम्मान, अहिंसा और सह अस्तित्व का प्रतीक माना जाता है। यह मुख्य रूप से श्रावण यानी कि सावन मास, अभी सावन चल रहा है, मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है, ठीक है? इसलिए नाग पंचमी कहा जाता है ना, पंचमी तिथि को मनाई जाती है, ठीक है? अब आते हैं नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, ठीक है? नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, धार्मिक और पौराणिक मान्यता क्या है, तो ठीक है? हिंदू धर्म में नागों को केवल सांप के रूप में नहीं बल्कि दैवीय शक्ति और प्राकृतिक के रक्षक के रूप में देखा जाता है ना। इसके पीछे मुख्य आधार निम्नलिखित है। तो नीचे देखते हैं, जैसे कि भगवान शिव और नाग का संबंध, है ना? भगवान शिव और नाग का संबंध, भगवान शिव के गले में नागराज वासुकी विराजमान रहते हैं, ठीक है? जो नाग रहता है उनका नाम क्या है? वासुकी बोला जाता है, ठीक है? वासुकी विराजमान है रहते हैं। सावन का महीना शिव को समर्पित है, इसलिए नाग पूजा का विशेष महत्व है। भक्तों का विश्वास है कि नाग देवता की पूजा से शिव जी की कृपा भी प्राप्त होती है, ऐसे लोगों का कहना है, ठीक है? आगे आते हैं भगवान विष्णु और शेषनाग, ठीक है? अगला पॉइंट है भगवान विष्णु और क्षीर सागर में शेष नाग अनंत की सैया पर विराजमान है। शेष नाग को ब्रह्मांड के आधार और विष्णु जी के सेवक के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है? अब अगला पॉइंट है समुद्र मंथन में वासुकी नाग, ठीक है? पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों द्वारा किए गए मंथन यानी कि समुद्र मंथन में वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया था, जिससे उन्हें विशेष धार्मिक सम्मान मिला, ठीक? आगे है कृष्ण और कालिया नाग की कथा। यमुना नदी में कालिया नाग के विष के कारण दूषित जल को श्री कृष्ण ने शुद्ध किया और कालिया का दमन कर प्राकृतिक व जल की शुद्धता का संदेश दिया, ठीक है? राजा परीक्षित जन्मेजय, ठीक है? जन्मेजय और तक्षक नाग की कथा। तो यहाँ पे लिखा गया है महाभारत काल में तक्षक नाग द्वारा राजा परीक्षित, ठीक है, की मृत्यु के बाद जन्मेजय से सर्प सत्र यज्ञ किया था, जिसे आस्तिक ऋषि ने रोक कर नागवंश की रक्षा की थी। उस दिन से नाग पंचमी की परंपरा जो है जुड़ी हुई है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन हो जाती है, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन, ये वाला जो लाइन है, ये पूरा जो लाइन, ठीक, कि जो लाइन है कि कब से चालू हुई है, तब से चालू हुई है, ठीक है? आगे आते हैं सावन में ही नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, ठीक है? यह पर्व वर्षा ऋतु सावन में आता है, जब बारिश के कारण सांप अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। प्राचीन समाज में सांपों के प्रति भय के बजाय सम्मान और सह अस्तित्व की भावना विकसित करने के लिए यह पर्व महत्वपूर्ण रहा। सांप चूहों जैसे जीवों की संख्या नियंत्रित कर कृषि रक्षा में पारंपरिक योगदान देते हैं, ठीक है? आगे है नाग और पंच तत्व का संबंध। पृथ्वी तत्व है यानी कि 5 तत्वों से जो पृथ्वी है बना हुआ है, कौन कौन सी है? तो पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है, ठीक है? तो नाग, तो पहला है पृथ्वी तत्व। नाग धरती के भीतर निवास करते हैं, जो भूमिगत ऊर्जा और स्थिरता के प्रतीक है। इसी कारण इस दिन जमीन न खोदने की परंपरा भी मिलती है, ताकि उनकी आवाज़ सुरक्षित रहे। जल तत्व, नदियों और समुद्रों में से नागों का गहरा संबंध है।
जो जल संरक्षण और जीवन के आधार को दर्शाता है। ठीक है, अग्नि तत्व नागों की फुफकार और उनकी ऊर्जा को आंतरिक चेतना या योगमिक कुंडलिनी यानी शक्ति सर्पाकार ऊर्जा से जोड़ा जाता है। ठीक है, वायु तत्व नागों की गति और लहराती चाल जीवन की श्वास और सूक्ष्म ऊर्जा का प्रतीक है। आकाश तत्व शेषनाग द्वारा ब्रह्मांड को धारण करने की कल्पना आकाश व अनंतता का प्रतीक है। ठीक है, आगे लाइन है हमारा, नाग पंचमी के दिन क्या किया जाता है। ठीक है, नाग देवता की तस्वीर, प्रतिमा या प्रतीक दीवार या मुख्य द्वार पर गोबर हल्दी से चित्र बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि बनाकर पूजा किया जाता है। दूध जल फूल अक्ष दुर्वा और मिठाई अर्पित की जाती है। भगवान श्री का विशेष जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया जाता है। ठीक है, परिवार की सुख शांति रक्षा तथा कुंडली के काल सर्पदोष की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है और व्रत रखा जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण नोट है, वास्तविक सांपों को दूध पिलाना आवश्यक नहीं है क्योंकि यह उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। पूजा प्रतीकात्मक रूप से करना ही श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट लाइनें दी गई है, इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे है नाग पंचमी से जुड़ी प्रसिद्ध लोक कथा। एक छोटा सा कथा है, यानी कि जिसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक लोक कथा के अनुसार किसान के हल से नागिन के बच्चे मर जाने पर नागिन क्रोधित हो गई, किंतु किसान की बेटी ने श्रद्धापूर्वक नाग देवता की पूजा कर क्षमा मांगी, है ना। प्रसन्न होकर नाग देवता ने उसके परिवार को क्षमा कर दिया और उसे बहन मानकर अपार धन संपत्ति दी। इस दिन बहनें अपने भाई की रक्षा और लंबी उम्र के लिए भी नाग देवता की पूजा करती है, जिसे भ्रांति पंचमी भी कहा जाता है। तो ये इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ये सभी लाइन को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ कथा है। नाग पंचमी का संदेश है, यह पर्व केवल सांपों की पूजा का नहीं बल्कि जीवों के प्रति करुणा, हिंसा, पर्यावरण संरक्षण और मनुष्य प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको ज़रूर समझ में आया होगा क्या यानी कि क्यों मनाई जाती है और क्या उसका महत्व है धार्मिक के अनुसार और अधार्मिक के अनुसार। ठीक है, तो लगभग मैंने सभी चीज़ों को आपको बताया है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आई होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।